हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे, कमेंट आ रहे थे कि सर अब क्लासें नहीं चलेंगी क्या। तो मेरे दोस्त, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आपकी क्लासें नहीं चल पा रही थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज से आपकी क्लासें प्रॉपर चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि हमने आप सभी से प्रण भी किया था कि एसडी यादव का निःशुल्क भंडारा ये चलेगा, तो मेरे दोस्त ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक इस पुस्तक का अंतिम क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए, मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आज का आपका प्रश्न क्या कहता है उस पर बातचीत करेंगे। जैसे कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं, तो जानवरों पर आधारित प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ उन पर बात करेंगे। तो अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा मेरे दोस्त, और सीधा हम प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। जैसे कि ये रहा आज का पहला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप सबके पुस्तकों में दिख भी रहा होगा। और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भेड़ और गडरियों पर आधारित प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, इन सबसे बताने से पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं। चार पैर वाले जानवर और दो पैर वाले जानवरों की जो कहानी है उस पर बात कर लेते हैं। जब कभी भी चार पैर वाले जानवरों की, यानी कि चार पैर वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या को ज्ञात करना होगा। चार पैर वाले जानवरों की संख्या को ज्ञात करना है। चार पैर वाले जानवर हैं, इनकी संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो भी पैर की संख्या दी होती है, क्या दिया होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा रबड़ को ले लेता हूं। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, मैं अभी बता दे रहा हूं ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है। कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या, जो भी पैर की संख्या दी होती है, यानी कि सर क्या दिए होते हैं, पैर की संख्या दी होती है। पैर की संख्या बटे क्या करना है, बटे क्या कर देना मेरे दोस्त, 2 कर देना है। माइनस क्या कर देना है, सिर की संख्या कर देना है। यानी सिर की संख्या को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा चार पैर वाले जानवर कितने हैं। अगर यहीं पर आपसे दो पैर वाले जानवरों की संख्या पूछता तब क्या करते हैं, उसको मैं अगली स्लाइड में बता दे रहा हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। यानी 2 पॉइंट हैं। अगर दो पैर वाले जानवर, यानी कि दो पैर वाले जानवर की संख्या पूछता है, दो पैर वाले जानवरों की संख्या आप सभी से पूछा जाता है, तब कैसे ज्ञात करोगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। जो चार पैर वाले जानवर निकल के आते हैं, यानी कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या से क्या करते हैं, टोटल सिरों से माइनस कर दें। यानी टोटल जो सिर की संख्या दी होती है, यानी करना क्या होता है, सिर की संख्या से क्या कर दें, माइनस क्या कर देंगे, चार पैर वाले जानवर की संख्या। चार पैर वाले जानवरों की संख्या को माइनस कर देना। ये दो चीजें हमने बताई। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो चार पैर वाले जानवर हैं उनमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। पैरों की संख्या को क्या करना है, इसमें सिर और पैर दो ही तरह की दी होती है। पैरों की संख्या दी होती है, सिर की संख्या। तो जब कभी भी चार पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है, चार पैर वाले जानवरों की संख्या, तो इसमें करना क्या होता है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना होता है। आपको पैरों की संख्या को क्या करना है, आधा करना है, और उसके बाद सिरों की संख्या को कम कर देना है। यही इसमें करना होता है। दो पैर वाले जानवरों में कुछ नहीं करना। जो सिर की संख्या दी होती है उससे क्या करना है, चार पैर वाले जानवरों की संख्या को माइनस कर दोगे, दो पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो चलिए अब हम आप सभी से बात करेंगे सीधा प्रश्नों पर, जो हम आप सभी से पहला प्रश्न पूछ रहे थे। जैसे कि दिया हुआ है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में कितने 16 पैर हैं। यानी पैर की संख्या हमें दी है। सर कितने पैर की संख्या कितनी दी है मेरे दोस्त, पैर की संख्या जो है कितनी है, 16 है। सिर की संख्या क्या कहता है, जो कि सिरों की संख्या से कितनी, 10 अधिक है। सिरों की संख्या से 10 अधिक, इसका मतलब सिर की संख्या सर कितनी होगी, सिर की संख्या कितनी होगी, 10 अधिक है। किससे, पैर की संख्या से। पैर की संख्या 16 है, 16 से 10 को कम कर देंगे, कितना पता चल गया, 6। यानी सिर की संख्या कितनी निकल के आ गई, 6। अब पूछ किसकी रहा, भेड़ की संख्या। भेड़ की कितने पैर होते हैं, चार पैर वाले। यानी चार पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है। तो करना क्या है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना।
पैरों की संख्या को आधो करना है, पैरों की संख्या कितनी है 16, 16 बटे 2 करना है, माइनस क्या कर देना, सिर की संख्या को करना है, सिर की संख्या कितनी है 6 है, इसको कट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, 8 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा, यानी 8, 8 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 2 सही आंसर दिख रहा होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर पूछ लेता आप सभी से, अगर यहां पे पूछ लेता कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसी है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। टोटल 6 सिर थे, 2 4 पैर वाले जानवर, तो इसका मतलब जो बचे हैं 4 वो 2 पैर वाले जानवर होंगे। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक चिड़ियाघर में चूहे, एक चिड़ियाघर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का चूहे और कबूतरों यदि कुल कितने हैं, कुल 90 सिर हैं तथा 224 क्या है पैर हैं, तो कहता है कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना है। कितने पैर वाले जानवरों को, कबूतर के सर 2 पैर होते हैं और क्या है चूहे के 4 पैर होते हैं। तो हमें सबसे पहले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तभी तो हमें ज्ञात कर पाएंगे। तो टोटल पैर कितने दिए हैं 224 दिए हैं, बटे कितना करना है 2 करना है, माइनस कितना करना है 90 को कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 124 से कितना कम, 122 से 112 से सॉरी 90 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 22 बचेगा। यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी निकल के आ गई मेरे दोस्त, ये 22 आपके सामने निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई है 22 आपके सामने निकल के आ गई है। तो जल्दी से बता दीजिएगा आप कितने होंगे। तो टोटल जो है 2 पैर वाले, आपसे पूछ किसकी रहा, कबूतरों की संख्या पूछ रहा था। इसका मतलब कबूतरों के कितने पैर होते हैं 2 पैर होते हैं, तो इसका मतलब टोटल 90 सिर थे, 90 से 22 को कम कर देंगे कितना बचेगा, 22 कम करेंगे 68 बचेगा। यानी कि आपसे यही पूछ रहा था कबूतरों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न का इसका आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, यानी कि कुछ मुर्गियां हैं और उसके बाद गाय हैं। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, यानी 4 पैर वाले जानवर हैं, 2 पैर वाले जानवर हैं। यदि पैरों की संख्या, यानी पैरों की संख्या कितनी है 140 है तथा सिरों की संख्या कितनी है 48 है, तो कहता है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आप सभी से पूछ रहा है। तो जल्दी से ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। आपको करना क्या है, कुछ नहीं सर, 140 से क्या करेंगे, सबसे पहले 140 बटे कितना करेंगे, बटे सर 2, माइनस कितना करेंगे 48 को कर देंगे, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहां पर कितना बचता 70, और 70 से 48 को कम करेंगे सर, 70 से 48 को कम करेंगे कितना बचेगा 22 बचेगा। कितना बचेगा सर 22 बचेगा। क्या यही मेरा आंसर है? जी नहीं, आपसे मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, तो मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है। टोटल कितने पैर थे, टोटल सर कितने थे, टोटल सिरों की संख्या कितनी थी 48 थी। 48 से 22 को हम कम कर देंगे। अगर 48 से सर हम 22 को कम कर देते हैं तो कितना बचेगा सर 26 बचेगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में रहा 26 राइट आंसर होगा हमारा। हमसे मुर्गियों की संख्या पूछ रहा था, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी सर 26 होगी। अगर यहां पे आपसे पूछ लेता गायों की संख्या, तो गाय की संख्या कितनी है, गाय की संख्या सर कितनी है 22 है, यानी गाय की संख्या ये है, मुर्गियों की संख्या ये है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर सीधा बातचीत करते हैं। जैसे कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी है, इस पर देखना है क्या। जी बिल्कुल, जैसे कहता है एक संख्या में कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या पूछ रहा है। हमने माना आदमी की संख्या बराबर कितनी हो गई, x मान लिया। सर हमने आदमी की संख्या माना है कितनी, आदमी की संख्या बराबर कितनी है, आदमी की संख्या x मान लिया, घोड़ों की संख्या भी हमने x मान लिया, घोड़ों की संख्या भी मैंने x मान लिया। अब कहता क्या है मेरे दोस्त, ये तो हमने संख्या मान ली, कहता क्या है कुछ
संख्या में, अभी हमें ये फिक्स नहीं है कितने आदमी हैं कितने घोड़े हैं, लेकिन ये पता कि आधे आदमी जो है पैदल चल रहे हैं, आदमियों की संख्या कितनी x है, तो आधे आदमी जब पैदल चल रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसका मतलब पैदल कौन कौन, पैदल आदमी कौन कौन चल रहे हैं, पैदल आदमियों की संख्या की बात कर लेते हैं। पैदल आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, x/2 हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई। अब आदमियों के कितने पैर होते हैं और जानवरों की कितने पैर होते हैं हर एक बच्चे को पता है, बिल्कुल सर पता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 4x, यानी 4x प्लस के कितने आदमियों के कितने होते हैं, 4x बटे कितना था मेरे दोस्त, x था, यहाँ पर x बटे आदमी कितने हैं, x/2 थे। आदमियों के कितने पैर होते हैं, 2, बराबर कितनी टोटल टांगे कितनी है, 70 है। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5x बराबर 70, तो x से इससे कैंसिल करेंगे तो x कितना आ जाएगा 14, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी पूछ क्या रहा था, घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़े की संख्या कितनी मानी थी, x का मान क्या निकल के आया, 14 निकल के आया। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेरे दोस्त कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आदमियों की संख्या को हमने x माना था, घोड़ों की संख्या को भी मैंने x मान लिया था। एक ही वैल्यू इसलिए मानेंगे क्योंकि ताकि उन्हें काउंट करने में दिक्कत ना हो, दुख दर्द कहानी ना हो, नहीं तो समस्या हो सकती है। XY अगर मान लोगे तो दिक्कत कहीं ना कहीं हो सकती है। तो जैसे कि 4x हमने क्यों माना, क्योंकि जानवरों घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और इंसान के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, इसलिए मैंने 2 माना था। x/2 पैदल आदमियों की संख्या यानी कि टांगों की संख्या हमें दी हुई थी, तो हम टोटल संख्या 70 थी, तो इसको x कैंसिल हो, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता था। 4x और 1 से 5x बराबर 70, x का मान कितना आ गया 14। आशा करता हूं ये भी बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या कहता है, भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं, भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम यहां पर मान लेते हैं सिर की संख्या, मान लेता मैं सिर, पहले मैं मान लेता भैंस की संख्या। भैंस की संख्या कितनी मान ला मैंने, भैंस की संख्या कितनी मान लिया, x मान लिया। और उसके बाद दूसरी कौन सी है, बदक। अगर हम बदक की संख्या को मान लेते हैं, बदक की संख्या को y मान लेता हूं। अब हम एक तरफ मान लेते हैं सिर की संख्या। अगर हम सिर की संख्या को मानते हैं, सिर की संख्या बराबर, सिर की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिएगा। तो हम ये x + y मान लेते हैं क्योंकि इसके भी सिर होते हैं। पैर की संख्या को मान लेते हैं मेरे दोस्त, पैर की संख्या को मान लेंगे तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, भैंस के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4x हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा, बदक के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2y हो जाएगा। अब कहता क्या है, ये तो हमने पूरे प्रश्न का खाका तैयार कर लिया, लेकिन हमारा प्रश्न क्या कहता है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर है। सिरों की संख्या कितनी दी है, ये दी हुई है। तो अगर सिरों की संख्या कितनी है, x + y है, इससे 2 गुने से कितने 24 अधिक है, यानी इसके 2 गुने से कितना 24 अधिक क्या है, 24 अधिक क्या है, पैर। पैर कितने हैं दिए हैं प्रश्न में, 4x प्लस के कितने हैं, 2y है, ये लिख दिया। तो अगर हम बात कर लेते यहाँ पर कितना होता है, 2x हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2y, इसकी गुणा करोगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 24, बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 2y। तो ये बराबर है, ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस में जाएंगे। तो अगर 4x से 2x को कम करेंगे कितना बचेगा, 2x बराबर कितना बचेगा 24। तो x का मान ज्ञात करेंगे, 0 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 से इसको कैंसिल करेंगे 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। x का मान जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी, हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बोलने में उतनी ऊर्जा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है मेरे दोस्त, इस प्रश्न पर बातचीत करते हैं। जैसे कि चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन एक पक्षी होता है मेरे दोस्त, पेंगुइन है और ध्रुवीय भालू है, उन दोनों के कुल संख्या कितने, कुल सिरों की संख्या कितनी, यानी सिर की संख्या कितनी है 60 है,
और कहता है पैर की संख्या 160 है, तो कहता है ध्रुवीय भालू की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो कुछ नहीं करना, 160 बटे क्या कर देना 2, भालू की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा, -60 कर देना, इसको कट करोगे कितना बचेगा 80, 80 से 60 को कम करोगे कितना बचेगा 20। डायरेक्ट आंसर देना था, इसमें दिमाग नहीं लगाना था। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे कि ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यानी एक आदमी है उसके पास क्या है, कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं। उसे ये नहीं पता उसके पास कितनी गायें हैं कितनी मुर्गियां हैं। मुर्गियों और गायों के कुल सिरों की जो संख्या है वो कितनी है मेरे दोस्त, 50 है। तो मुर्गियों की और गायों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है, 50 है, तथा पैरों की संख्या कितनी, 142 है। तो गाय की संख्या पूछ रहा है, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है, और आपसे कुछ नहीं पूछ रहा मेरे दोस्त। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितना है, 142। 142 बटे कितना करेंगे 2, माइनस की कितने करेंगे 50 करेंगे, यहां से इसको कम करेंगे 2 सती 14, 2 एक कम 2, यानी कि कितना हो जाएगा 71। 71 से 50 को कम करेंगे कितना बचेगा 21। जैसा कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको ऑप्शन नंबर 1 को कर लेंगे, क्योंकि इसमें सेम ऑप्शन रिपीट किए गए हैं। बच्चे ने टाइप करते वक्त गड़बड़ कर दिया, ऑप्शन गलत दे दिया। यहाँ पे आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट करके लिख लेना। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। जो जानवरों पर आधारित प्रश्न थे उस पर हमने बातचीत कर ली, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं जो गुणा भाग। अब क्या पूछ रहा है, अगला टाइप कौन सा है, गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत टफ होते हैं प्रश्न मेरे दोस्त, इन प्रश्नों को करना इतना आसान नहीं होता। हर एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं ये संकट की घड़ी पैदा करते हैं। जैसे कि ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। यानी कि एक छात्र था, उसको किसी संख्या में 6 से भाग करने और 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने क्या किया, उसे 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया, तब उत्तर 112 आ गया। तो सही उत्तर क्या होगा, कहने का मतलब उसने गलत कर दिया। तो उसको करना क्या था, मान लेता वो संख्या x + 12 है, बटे उसको 6 से भाग करना था, तब उसका उत्तर क्या कर दिया 112 आ गया। ये गलत कर दिया, बट उसको ऐसा नहीं करना था। तो अगर हम बात कर लेते यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, इसकी तिरछा गुणा कर ले, हर एक बच्चे को पता। तो x + 12 हो जाएगा बराबर की कितना, 6 से इधर गुणा करेंगे, 6 दूना 12 के 2, हासिल कितना चला 1, 6 कम 6, 1 7, तो 6 कम 6, 672। तो यानी अगर हम बात कर लेते यहाँ पर क्या होता है, x + 12 बराबर कितना होता है 672। अब x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 672, 672 माइनस कितना कर देंगे 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, यानी 12 उधर कम हो जाएंगे, x का मान निकल के आ गया। तो प्राप्त नई संख्या क्या थी, तो x का मान 660 को 6 से भाग कर देंगे, प्लस को 12 ऐड करना था, ये कहा जा रहा था। इसको ऐड करेंगे 110 कितना हो जाएगा, तो 110 प्लस के 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 122, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 122। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि उतना अच्छा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है, तो और क्लास लेना था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने क्लास को शेड्यूल किया कि बहुत ज़्यादा दिनों तक वैसे भी लगभग 1 हफ्ते हो रहा है क्लासें नहीं हुई हैं, फीवर की वजह से समस्याएं ज़्यादा थी मेरे दोस्त, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे बी गलती से टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 5A और 7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B 2 प्राप्त होता है। तो 8B को 3 से विभाज्य है, तदनुसार A का अधिकतम मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, A का अधिकतम मान पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बता दीजिएगा। कहने का मतलब है 5 है और उसके बाद A है और उसके बाद 7 है, इसमें क्या जोड़ना है 3 3 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है हमारे पास 8B और 2 प्राप्त हो जाता है।
अब ये कह रहा है जो 8b2 है ये किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, और 3 से विभाजित होने के लिए 8 2 10 है, कितना आना चाहिए, या तो सर 2 आ जाना चाहिए, विभाजित हो जाएगा। तो क्या 2 कैसे आ जाएगा, 7 5 12 के 2, इसका मतलब 1 यहाँ पे मान रख सकते हैं, बिल्कुल हाँ 1 रख देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 1। लेकिन 1 भी ऑप्शन में दे रहा है और आपका आयोग ने 1 यहाँ पर इसका आंसर ना माना है, और ऐसे इसके उत्तर 2 हैं, एक मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद 4 भी इसका आंसर रख सकते हैं, जैसे कि 7 5 12 के 2 हासिल तो 1 3 1 4 हो जाते हैं, 4 4 8 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हम इसका मान 4 भी रख देते हैं, अगर इसका मान 4 भी रख देते तब भी सही हो जाएगा। देखो 4 और 4 8 8 16 2 18, 18 भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब इसके दोनों आंसर थे, 1 भी था और उसके बाद 4 भी था, लेकिन आयोग ने 4 को माना है तो हम भी 4 को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सी भी सही हो सकता था 1, क्योंकि देख लीजिएगा यहाँ पर अगर हम 1 मान रख देते हैं तो 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 7 8 7 15, 15 भी 3 से विभाजित है, यानी 15 भी विभाजित है, 18 भी विभाजित है, 21 भी विभाजित है, ऐसे विभाजित थे मेरे दोस्त। तो इसमें कहने की कोई दिक्कत नहीं थी, 1 भी हो सकता था 4, लेकिन आयोग ने 4 माना था, इसलिए मैंने भी 4। सेम प्रश्न था आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न आप सबके नजरों के सामने, यानी 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, और उसके बाद दूसरी तथा तीसरी संख्या का 56 है, तीसरी तथा पहली संख्या का 48 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। इसको थोड़ा सा मैं पतला कर ले रहा हूं ताकि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहां पर करना क्या था मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना था। मान लीजिएगा वो धनात्मक संख्याएं हमने ए बी और सी तीनों संख्याएं मान लिए हैं, तो पहले कहता क्या है, तीनों धनात्मक ए और बी का गुणनफल। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं, ए बी बराबर कितना दिया है 42 दिया है, और उसके बाद बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर कितना दिया है 56 दिया है, और सी और ए बराबर कितना दिया है 48 दिया है। तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 7 6 42, इसकी बात करेंगे 7 गुणे 6 हो जाता है, यानी कि 7 6 42 हो जाता है। इसकी 8 9 6 और इसके फैक्टर करेंगे, क्योंकि 2 2 संख्याएं हैं, 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, तो इसको 9 6 54 होता है, 8 6 48 होता है, और 9 8 72 होता है, नहीं 7 8 56 होता है। इसका 7 गुणे 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका सर कितना हो जाएगा, इसका 7 गुणे 8 हो जाएगा, इसका 6 गुणे 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछ कौन सी रहा, तीसरी संख्या पूछ रहा, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी मेरे दोस्त, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, कोई दुख दर्द नहीं। संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 6 7 8 हो जाएंगी, ए बी सी का मान 6 7 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था सी का मान, ये तीसरी संख्या याद की, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। जैसे कि ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है, यानी किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। और ये तो गलती से कहीं ये लिख गया है, ये टाइप करने में एरर हो गया है, कहीं गच्छे से गलत लिख गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या x को 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं 16 को जोड़ते हैं और उसे 2 से भाग कर दिया जाता है, तब क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और प्लस के कितना हो जाएगा 16 बटे कितना 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेते, तो कितना बचेगा x प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस कितना बचेगा 8। मूल संख्या हमने क्या माना था, मूल संख्या को हमने x माना था, तो x 8, तो इसका मान क्या हो जाएगा 8 ही होगा, और क्या होगा जल्दी, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या हो रहा है 8 हो रहा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा है। इस प्रश्न का आंसर आप सबको बताना है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर, यानी 2 धनात्मक संख्याएं उनका अंतर कितना है 72 है, ठीक है, और उनको किससे 4 से विभाजित करते हैं, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता 40 और अंतर नहीं, बिल्कुल कितना 24 और 96 होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन देख करके उड़ा देना है, कोई दुख दर्द कहानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई।
तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। कैसे क्या प्रश्न देना है उसकी मैं बात कर ले रहा हूं। इस प्रश्न का आंसर कैसे, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। ये यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़ दिया जाता है तो वही उत्तर प्राप्त होता है, या दूसरी संख्या को 8 से गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है तो संख्या, यानी कि किसी संख्या को दोगुना, मैंने संख्या वही x मान लिया, x को दोगुना तो 2x हो जाता है, उसमें 20 जोड़कर बराबर कितना होता है 8x माइनस कितना 4 घटाकर, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 2x प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 8x माइनस के कितना हो जाएगा 4। तो यहां से बात कर लेते तो 6x बचेगा, तो ये 4 है इधर माइनस के हो जाएंगे 24 हो जाएगा, तो x एक कम 6 कम 6 6 चौक 24, तो x बराबर कितना बचेगा, x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न की अगर बातचीत में कर लेता हूं। अगला प्रश्न जैसे कि आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है, एक संख्या को सबसे पहले 5 से क्या करते हैं, 5 से गुणा करके उसके गुणनफल में 25 जोड़ दिया जाता है, तो योगफल 5 से विभाजित हो जाता है, तो भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा। मान लेते हैं कोई संख्या x है, तो 5 से गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, कितना 25 जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद कहता है 25 जोड़ दिया जाता है तो योगफल में 5 से भाग कर दिया जाता है, और उसके बाद मूल संख्या कितनी 5x को घटा देते हैं, तो पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 5 बचेगा, शेषफल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जल्दी जल्दी से बताना है थोड़ा सा, क्योंकि उतना बैक नहीं पा रहे हैं, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर आप सभी को देना है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली श्रृंखला अपनी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुनी घटाओ 1 होती है, यानी कि 3 गुनी, तो यानी कि 5 माइनस का 3, यानी 5 गुणे 3 माइनस का 1 बराबर कितना 5 या 15 1 14, 14 3 गुनी की बात कर लेते 14 गुणे 3 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 14 3 42 कितना 41, यानी कि जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज सिर्फ इतने ही प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जैसे कि दिख भी रहा होगा कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, स्वागत है आपका मां शारदा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।